तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जू फैंग की उस पिल के कारण जो जियाओ सी और जो जियाओ फी होते हैं वो जू फैंग का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर जू फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि भागो यहाँ से, मेरे पीछे मत आना। और अब इस चीज़ को देखने के बाद गिन्नान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि इस पिल को मैंने अपनी बॉडी के अंदर जाने नहीं दिया, नहीं तो यहाँ पर मेरा हाल जो था वो भी इन दोनों के जैसा ही होता। और उसके इतना सोचती है, अब जियांग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुझे यकीन नहीं होता कि 4 डीमन डायरेक्शन फॉर्मेशन जो थी वो भी यहाँ पर तुम्हारे गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करने में फेल हो गई। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे रियल बैटल जो है वो स्टार्ट करनी होगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे दिखाओ क्या बाकी तुम्हारे पास में यहाँ पर कौन सी ट्रिक बची है, क्योंकि आज मैं तुम्हारी यहाँ पर सभी ट्रिकों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनने के बाद जियांग जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और अगर तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ में होते तो शायद मैं तुम्हें कभी भी ना हरा पाती, लेकिन अभी की तुम्हारी जो हालत है उसमें तुम्हें यहाँ पर हरा पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान के साथ ही होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जूनियर ब्रदर किन्नान जो है वो मुसीबत में है, तो इसीलिए हम सभी लोग भी यहाँ पर उसका साथ देंगे, इसे यहाँ पर हरा कर। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो अपनी मार्शल स्पिरिट से उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम्हारे जैसे कुछ कीड़े यहाँ पर इस बैटल को ज्वाइन भी कर लेंगे तो उससे भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब जियांग की मार्शल स्पिरिट को देखकर वे लोग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, जियांग के पास में तो यहाँ पर 8 ग्रेड जवान रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान के साथी होते हैं वो पीछे से अपनी स्वॉर्ड को किन्नान की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसे देखते के साथ ही जियांग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो तुम्हारे जूनियर ब्रदर है वो तुम्हें एक दिन इस तरह से बिट्रे कर देंगे। जरा देखो तो ये नज़ारा जो है वो देखने में कितना प्यारा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है और उसे जियांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी उसके ऊपर आ रहा होता है। और अब जियांग जो होती है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलती है कि चलो बहुत कुछ हो गया, अभी से यहाँ पर ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक को कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो केवल अपने एक हाथ से ही वो स्वॉर्ड जो होती है उसे रोक लेता है और उसे रोकने के बाद जियांग से बोलता है कि जियांग, सच में तुम यहाँ पर बहुत ही बड़ी बेशर्म बिच हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही तोड़ देता है। और केवल इतना ही नहीं, वो वहाँ पर अपनी एक बैल को बनाकर उसे डीमन एक्सपेल टेक्निक जो होती है वो परफॉर्म करने लगता है, जिसके अंदर से कि अब कुछ साउंड जो होते हैं वो निकलकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं उनकी तरफ जाने लगते हैं, जिसका अब हम देखते हैं कि वे डिसाइबल भी नॉर्मल हो जाते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियांग जो होती है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक को कर देती है, जिससे कि किन्नान जो होता है वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और अब जियांग जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, एक बात तो माननी पड़ेगी, सच में तुम अपने दोस्तों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हो। तुमने यहाँ पर उन्हें मेरे स्पेल से बचाने के लिए यहाँ पर अपनी पावर का भी यूज किया बिना अपनी चिंता किए। लेकिन क्या सच में तुम मेरे बारे में भूल गए थे? क्या तुम्हें ये बात नहीं बताते कि मैं अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई हूँ? जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि जियांग, में अगर तुमने यहाँ पर दोबारा से किन्नान को टच भी करने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में पूरी तुम्हारी ट्रेडिंग अलायंस को आग लगा दूंगी। जो सुनने के बाद अब जो जियांग होती है वो वहाँ पर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो पहले यहाँ पर किन्नान को ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं तुम्हें भी यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है। और अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियांग, आज तुमने सारी हदें जो है वो पार कर दी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट की पूरी पावर जो होती है वो रिलीज कर देता है। और अब गिन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद तो जो जियांग होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि ये तो 10th ग्रेड जवान रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो सीधे उसके मुंह पर पंच लेकर आते हुए उसे बोलता है कि अब तुम मरोगी। और गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसकी मार्शल स्पिरिट के कारण जो मेरी डेवरिंग मार्शल स्पिरिट थी वो पूरी तरह से सप्रेस हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सीधे आकर उसके मुंह के ऊपर पंच मारते हुए उसे बोलता है कि ये पहला पंच उसके लिए जो कि तुमने मेरे लिए आज तक जितने भी चाल बिछाए थे।
और इतना बोलते ही कि नान जो होता है वो उसके मुंह पर एक और पंच को मारता है और उसे एक और पंच को मारते हुए उसे बोलता है कि ये दूसरा पंच मेरे सीनियर और जूनियर ब्रदर के लिए जिन्हें कि तुमने यहाँ पर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी। और इतना बोल करके नान जो होता है वो तीसरे पंच को सीधे उसकी नाक पर मारते हुए उसे बोलता है कि ये तीसरा पंच जो है वो यहाँ पर मेरे लिए जो कि अभी तक तुमने मेरे साथ में किया। और आपके नान के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि जियांग जो होती है वो दूर जमीन पर जाकर टकराती है, जिसके बाद आपके नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें हर बार यहाँ पर माफ़ करता रहा, लेकिन तुम्हारे आज यहाँ पर इस चीज़ को कर कर सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे जैसा पर्सन जो है वो जीना डिजर्व नहीं करता। तो मैं अब तुम्हारे ऊपर अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आज के आज यहाँ पर हेल जो है उसके अंदर भेजने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो गुस्से में अपनी अटैक को तैयार करने लगता है। जो सुनकर अब जियांग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुमने मेरे साथ में आज जो कुछ भी किया है याद रखना कि तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है उसके पास में जो साउंड बैज होता है उसे हमें उछाल कर उसे तोड़ने लगती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो भी उस बैज के अंदर एग्जॉस्ट होने लगती है। जो देखने के बाद वो बोलते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, हमारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर सोखी जा रही है। क्या ये उस बैच के कारण है जो कि जो जियांग थी उसने हमें वो बैच दिया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि ये यहाँ पर किसी एक्सपर्ट को समन करना चाहती है जैसे कि जियाओफी ने यहाँ पर किया था। लेकिन क्या सच में इसको ऐसा लगता है कि ये इकलौती यहाँ पर है जो कि किसी एक्सपर्ट को समन कर सकती है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल जो होता है वो खुलने लगता है, जिसके अंदर से एक एक्सपर्ट जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर जियांग जो होती है वो बोलती है कि मास्टर इसे मार दो, ये बास्टर्ड आज बचना नहीं चाहिए, इसे मेरे लिए ख़त्म कर दो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक मार्शल हाइनेस रियलम के क्लोन जो है वो यहाँ पर मुझे मार सकता है? लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी पावर को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने हेमनली स्ट्राइक अटैक को सीधे जियांग की तरफ कर देता है। जो देखने के बाद तो जो जियांग होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे बचाओ। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो उसका मास्टर होता है वो एकदम से किन्नान के अटैक के सामने आकर उसके अटैक को रोकते हुए चिल्ला कर किन्नान से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाह रहे हो। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास में 10th ग्रेड जवान रैंक की मार्शल स्पिरिट है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुमने कैसे मेरे डिसाइपल को हरा दिया, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग का मास्टर होता है वो एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक को जो सीधे किन्नान होता है उसकी तरफ कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक ब्लड अटैक जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जो कि उसके अटैक को रोकते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सक्सेसर को हार्म पहुँचाने की। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद किन्नान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ क्या, ये आवाज़ जो है वो इम्पेरियल एग्जामिनर की है, लेकिन ये आवाज़ तो पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़ा हुआ जो स्टैचू होता है वो एकदम से हिलने लगता है और उसी के साथ में ज़मीन के ऊपर रेड कलर की बहुत ही बड़ी बड़ी धारियाँ जो होती है वो भी नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद अब जियांग का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है डेमोनिक क्योर हार्नेस, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो रहे हो, जबकि अभी तक तो यहाँ पर तुम पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सको। जो सुनकर वो स्टैचू जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर अभी रिकवर नहीं हुआ हूँ तो यहाँ पर बस तुम्हारा एक ये मामूली सा क्लोन है, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक क्लोन जो है वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने पास से किसी अटैक को सीधे उसकी तरफ कर देता है, जो कि जाकर सीधे वहाँ पर टकराता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण क्लोन को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो जियांग होती है उसकी हालत ख़राब होने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो वो क्लोन होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद वो उस स्टैचू से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो रहे हो, याद रखना कि ये बस मेरा एक क्लोन था, लेकिन जल्दी ही मैं अपनी बॉडी के साथ में यहाँ पर आऊँगा। और याद रखना कि जब मैं अपनी रियल बॉडी के साथ में यहाँ पर आऊँगा तो तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी छुपने की जगह जो है वो नहीं मिलने वाली, मैं तुम्हें अपने हाथों से आकर यहाँ पर ख़त्म करूँगा। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उनकी तरफ भागने लगता है चिल्लाते हुए, जो बोलता है कि जियांग मुझसे यहाँ पर फाइट करो। लेकिन उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका मास्टर जो होता है वो जियांग को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और अब जियांग के वहाँ से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में वो बिच जो थी वो इस बार बहुत ही ज़्यादा लगी थी, जो कि वो मेरे हाथों से बचकर यहाँ से निकल गई, लेकिन अगर वो अगली बार मुझे फंसी तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला।
और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस स्टैचू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर वो स्टैचू जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो फिर अपनी बॉडी जो है वो मुझे क्यों नहीं दे देते। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो भी से कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड कर कर पीछे फेंक देता है, जो देखकर किन्नान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब वो स्टैचू जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आज इस लैंड के ऊपर से कोई भी जो है वो नहीं जाने वाला, तुम सभी चींटियों के लिए सही रहेगा कि चुपचाप अपने आप को मुझे खाने दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर इतना ज्यादा सफर कराऊंगा कि तुम यहाँ पर मौत की भीख मांगोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि डेमोनिक और हाइनेस, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ से जाने देना होगा। अगर तुम यहाँ पर सभी लोगों को जाने देते हो तो मैं अपनी बॉडी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर अपनी बॉडी जो है उसे खुद ही से ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो स्टैचू जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचने के बाद किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे सिवा यहाँ पर बाकी सभी लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो टेलीपैथी का यूज करते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस सभी लोगों को यहाँ से लेकर निकल जाओ, और मेरी टेंशन मत लो, मैंने इंपीरियल एग्जामिनर जो है उन्हें पहले ही यहाँ पर बुला लिया है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि लियांग काई और बाकी के सभी लोगों, तुम सभी मेरे साथ में यहाँ पर इस पैलेस से बाहर निकलो, और तुम्हें किन्नान की यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये स्टैचू जो है वो किन्नान को कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनकर सभी लोग भी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मुस्कुराकर उस स्टैचू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि बस तुम यहाँ पर इंतजार करो और देखो कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर आज क्या होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो स्टैचू होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की जो है वो मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही है, क्या इसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मार्शल एम्पेरियलम के पीक के एक्सपर्ट को यहाँ पर नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। सच में ये तो इस लाइव दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा, क्योंकि किन्नान को ख़त्म करना मेरे लिए बहुत ही मामूली सी बात होने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि डेमोनिक की और हाइनेस, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बात मान ली है तो मैं तुम्हें एक और एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर मेरी बॉडी को लेने का जो ख्याल है वो अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी 100 सालों की जो मेहनत है वो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब वो स्टैचू जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग जो है वहाँ ये वो मुझसे यहाँ पर इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, क्या ये मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस बंदे ने पहले ही यहाँ पर जो किंगलोंग सैक्रेड एरिया है उसके मास्टर को यहाँ पर मैसेज सेंड कर दिया है। और इतना सोचने के बाद अब जो वो स्टैचू होता है वो वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। आज तुम्हें जो है वो मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर दोनों सेक्रेट एरिया के जो पीक लीडर है उनकी भी बात की जाए तो वे भी कभी यहाँ पर इस लोकेशन को नहीं ढूंढ पाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि जल्दी ही यहाँ पर जो पर्सन आने वाला है वो पर्सन इतना पावरफुल है कि तुम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो वो स्टैचू होता है वो किन्नान को अपने हाथों में उठा लेता है, और उसे उठाने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उस पर्सन से मिलना चाहूँगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन है जो कि यहाँ पर मुझे डरा सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस लोअर डिजर्ट के अंदर केवल 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो कि मुझे यहाँ पर डरा सकते हैं, और वे पर्सन कोई और नहीं बल्कि दोनों सेक्रेट एरिया के लीडर है, लेकिन मुझे ही नहीं लगता कि वे तुम्हारे जैसे मामूली से डिसाइपल के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसीलिए अब अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो और जल्दी से मुझे अपनी बॉडी जो है वो दे दो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल जो होता है वो किन्नान के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण अब किन्नान भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, और वो चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, यहाँ पर इसकी स्पेशल फायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि यहाँ पर मेरा गोल्डन कोर जो है वो भी इसका सामना नहीं कर पा रहा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो स्टैचू जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपनी बाउंडलेस ट्रेंड क्वालिटी अटैक का यूज करने लगता है, और उस अटैक को करते हुए किन्नान से बोलता है कि जल्दी ही तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड और तुम्हारी सोल जो है वो मेरे साथ में मर्ज हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो होता है वो किन्नान के ऊपर माइंड रिसरेक्टिंग टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और केवल इतना ही नहीं, वो किन्नान के ऊपर अपनी डेमोनिक स्पेशल फायर का इस्तेमाल कर जो किन्नान की बॉडी होती है उसे भी रिफाइन करना शुरू कर देता है।
जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि डोमिनिक क्योर हाइनेस, मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर सलाह दूंगा कि तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास में यहाँ पर सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। जो सुनते के साथ ही वो स्टैचू जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस हालत में होने के बाद भी तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें पता लग चुका है कि अब तुम्हारा एंड आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो होता है वो किन्नान की सोल को उसकी बॉडी के बाहर निकालने लगता है, और उसकी वो सोल को बाहर निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब तुम्हारी सोल जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी जो है वो यहाँ पर मेरी होगी। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीधे आकर एक स्वॉर्ड जो होती है वो उसके फेस पर टकराती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ से उसका फेस जो होता है वो भी टूट जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नाम किंग शान है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस बच्चे को हर्ट करने की। और अब किंग शान को वहाँ पर देखते के साथ ही वो स्टैचू जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो टैंक किंग शान हो, आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, क्योंकि मैंने तो सुना था कि तुम बहुत पहले ही मारे जा चुके हो। जो सुनकर किंग शान जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो शायद तुम्हारा नाम जो था वो डेमोनिक था, और चूंकि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं तो इसीलिए बात कर कर यहाँ पर टाइम को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर बस दो जो चॉइस है वो देने वाला हूँ। पहली चॉइस ये है कि तुम्हें यहाँ पर सर्वेंट बनना होगा अपनी पूरी लाइफ के लिए, या फिर दूसरी चॉइस ये है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से मरना होगा। जो सुनकर अब वो स्टैचू जो होता है वो भी किंग शान से काफ़ी घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि किंग शान क्या हम लोग जो है वो यहाँ पर बैठकर डिस्कशन नहीं कर सकते। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से जो तीनों पीक लीडर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और अब जो पीक लीडर लुओ होता है वो बोलता है कि क्या बात है, मैंने नहीं सोचा था कि ये बास्टर डोमिनिक क्योर्ड हाइनेस जो है वो अभी तक भी यहाँ पर जिंदा होगा। जो सुनकर अब वो स्टैचू जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे मत कहना कि यहाँ पर ये सभी लोग जो है वो किन्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किंग शान जो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, तो चलकर सीधे इसे ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब वो स्टैचू जो होता है वो किन्नान को दबाने लगता है, और वो किन्नान को दबाकर घबराते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुम तीनों में से यहाँ पर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे की सोल को पूरी तरह से कर्श कर दूंगा। जिसके बाद ये बच्चा जो है वो मेरे साथ में ही हेल के अंदर जाएगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम तीनों का जो है वो इस बच्चे के साथ में कोई संबंध है, और मैंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती की इस बच्चे को यहाँ पर चोट पहुँचा कर, लेकिन अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ने का वादा करो तो मैं इसे जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही किंग शान जो होता है वो सीधे उस स्टैचू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मेरे साथ में डिस्कशन कर सको। जो सुनते के साथ ही वो स्टैचू जो होता है वो किन्नान को दबाने लगता है, और वो किन्नान को दबाते हुए बोलता है कि ठीक है किंग शान, अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने साथ में इस बच्चे को भी लेकर मारूंगा, क्योंकि मैं तो जिंदा रहने ही वाला नहीं, लेकिन मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो देखते के साथ ही पीक लीडर डुआनमो जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि नहीं, हमें किन्नान को बचाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो किन्नान होता है उसे अपने पास में खींच लेता है। और उसके बाद अब जो किंग शान होता है वो सीधे उस स्टैचू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्शल स्पेंट्री पवेलियन जो होता है वो भी आ जाता है, और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने इस बार सारी हदें जो है वो पार कर दी है, तो क्या तुम इस बार मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते ही हमें एक और आवाज़ जो होती है वो भी वहाँ पर सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ पर करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किंग लॉन्ग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो पीक लीडर डुआनमो और जो पीक लीडर जैंग होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसे देखने की बात तो अब उस स्टैचू का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सेक्रेटरी लीडर किंग लॉन्ग भी यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग लॉन्ग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर मरोगे। और किंग लॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्टैचू की बॉडी जो होती है वो भी टूटने लगती है, जो देखने के बाद वो स्टैचू रोते हुए बोलता है कि सेक्रेट लीडर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर आपका सर्वेंट भी बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए। जो सुनते के साथ ही किंग लॉन्ग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में इस चीज़ का कोई भी राइट्स नहीं है कि तुम यहाँ पर सर्वेंट बन सको, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ, तुम खुद को यहाँ पर अनकॉन्शियसनेस पिल के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के बाद किन्नान को सपोर्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो स्टैचू जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर अनकॉन्शियसनेस पिल के अंदर यहाँ पर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया तो उसके बाद तो मेरी यहाँ पर इज्जत जो है वो सर्वेंट से भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि तुम्हें उसे सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो इसीलिए तुम्हें इस चांस को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन अगर तुम इस ऑफर को मानना नहीं चाहते हो तो मुझे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें खुद यहाँ पर अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूँगा। जो सुनकर अब उस स्टैचू के सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो खुद को एक स्क्रॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के बाद सीधे जो कि नान होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन होता है वो किंग लोंग से बोलता है कि सेक्रेट लीडर किंग लोंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम हो कौन? जो सुनकर किंग लोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है यहाँ पर मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानने का, लेकिन जब सही टाइम आएगा तुम खुद ही यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान जाओगे, तो इसीलिए तुम्हें गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लमों के लिए तुम्हें खुद को शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम खुद को ऐसे ही शो करते रहोगे तो इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। जिसके बाद अब हमें उस आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर की वो स्टैचू कन्वर्ट हुआ था, और हमें वहाँ पर बताया जाता है कि जो अनकॉमन पिल थी उसके कारण ही यहाँ पर जो डेमोनिक क्योर्ड हाइनेस था वो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट बन पाया था। और इस टाइम पर दोबारा से जो डेमोनिक क्योर्ड है वो एक अनकॉमन पिल के अंदर कन्वर्ट होने के बाद एक रेयर आर्टिफैक्ट के साथ में मर्ज हो चुका है, और अगर कोई भी इसे रिफाइन करता है तो उसे इससे बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्क्रोल के अंदर से पावर निकल कर अब जो कि नान का गोल्डन कोर होता है उसके अंदर जाने लगती है। और हमें इस पावर के बारे में बताया जाता है कि ये प्राइमरी फोर्स है डेमोनिक क्योर की। और अब जैसे ही वो पावर जो होती है वो किन्नान के वहाँ पर गोल्डन कोर के साथ में मर्ज होती है, तो हम देखते हैं कि जो किन्नान का गोल्डन कोर होता है वो वहाँ पर दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक छोटे से बच्चे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ये तो सिक्स ड्रैगन लिंक की गोल्डन इनिसेंट सोल है। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर एडवांस जो है वो कर लिया। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसके सर के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसका वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है, और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि मेरा सर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उसके आंखों के सामने अलग अलग मेथड जो होते हैं वो घूमने लगते हैं, और उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि ये 8 अलग अलग मेथड है बिल एल्केमी के। और उस आवाज़ को सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद डॉन मूपी का लीडर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि अब हमारे किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर एक और यहाँ पर यू रैंक का पिल एल्केमिस्ट जो है वो आने वाला है। जो सुनकर पीक लीडर जैंग जो होता है वो बोलता है कि केवल इतना ही नहीं, जो किन्नान है उसने तो यहाँ पर सिक्स ड्रैगन लाइन की नीसेंट सोल जो है उसे भी फॉर्म कर लिया है। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो पीक लीडर वो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद अब वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि बास्टर्डो, तुम अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर करते रहो, मुझे यहाँ पर रुक कर तुम्हारी बात को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद अब जो पीक लीडर चैंग होता है वो वहाँ पर किंग शान और पीक लीडर डॉन मुँह से बोलता है कि फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ क्या आप इस न्यूज़ को मेरे लिए बस सीक्रेट रख सकते हो? जो सुनकर किंग शान जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किन्नान जो था उसने मुझे इस डेमोनिक क्योर्ड हाइनेस के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया था, तो इसीलिए जब वो उठ जाए तो उसे इस बारे में ज़रूर पूछना। जो सुनने के बाद जो पीक लीडर जैंग होता है वो किंग शान से बोलता है कि ब्रदर आप टेंशन मत लो, जब वो उठ जाएगा तो मैं उसे इस बारे में ज़रूर पूछूंगा। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी अपनी प्रैक्टिस को कर कर उठ जाता है, और वो उठते हुए अपने मन में सोचता है कि किसने ही सोचा था कि आखिर अल्केमिस्ट का जो पाथ है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो पीक लीडर जैंग होते हैं वो किन्नान को देखते हुए बोलते हैं कि ओ किन्नान, अच्छा तो तुम अपनी कल्टीवेशन से उठ गए। और अब पीक लीडर जैंग को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान जो होता है वो पीक लीडर जैंग से माफ़ी मांगते हुए उनसे बोलता है कि पीक लीडर जैंग मुझे माफ़ कर देना, मुझे मैंने यहाँ पर आपको इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार कराया। जो सुनकर पीक लीडर जैंग जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे तो यहाँ पर और भी अच्छा फील हुआ है, मैंने अपनी आंखों के सामने एक ग्रेट एल्केमिस्ट को यहाँ पर पैदा होते हुए देखा। लेकिन मेरा यहाँ पर रुकने का कारण जो था वो दूसरा था। यहाँ पर जो सेकंड ब्रदर थे उन्होंने जाने से पहले मुझसे ये चीज़ बोली थी कि मैं तुमसे पूछूं कि आखिर उन्हें तुमने यहाँ पर बुलाया क्यों था। जो सुनकर के नान जो होता है वो गुस्से में आते हुए बोलता है कि मैंने सीनियर किंग शान को यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं उस बास्टर्ड जियांग जो है उसे मारना चाहता हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो पीक लीडर जैंग होता है वो उसे बोलता है कि अभी के टाइम पर ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बात की जाए ट्रेडिंग अलायंस की तो ट्रेडिंग अलायंस के पास में वैसे तो मार्शल सेक्रेटरी रियलम के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उनके पास में हाफ स्टेप मार्शल सेक्रेटरी रियलम का एक्सपर्ट है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है और हमें पता लगा है कि इस बात का जो ऑक्शन ऑफ डेथ का यहाँ पर ट्रायल होने वाला है वो पिछली बार के मुकाबले और भी ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे पूछता है कि क्या इस बार का जो ऑक्शन ऑफ डेथ का ट्रायल है उसके अंदर ट्रेडिंग अलायंस जो है वो इन्वॉल्व होने वाला है। जो सुनने के बाद जो पीक लीडर चैंग होते हैं वो उसे बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी इस बारे में हम लोगों के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ऑक्शन ऑफ डेथ के अंदर जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार तुम्हें बहुत ही बड़े खतरे जो है उनका सामना करना पड़े। लेकिन छोड़ो, अभी हमें इस मैटर के ऊपर ज़्यादा सोचकर कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए अभी हम लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और रही बात यहाँ पर जियांग की, तो तुम्हें उसके बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्दी ही तुम्हें उससे भी निपटने का मौका मिलेगा, जहाँ पर कि तुम पूरे फेयर तरीके से उसके साथ में फाइट करोगे। और उसके बाद जो ट्रेडिंग अलायंस है वो भी यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर जो किन्नान का पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि इस मार्शल एंसेस्टर मिथिकल ग्राउंड के अंदर जाने के बाद वहाँ पर मैं होनेरेबल क्वेस्ट जो है उसे पूरा करूँगा और शायद मुझे 10 प्राइमरी स्टोन भी मिल पाए, लेकिन ये क्वेस्ट तो कैंसिल हो गया और मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। लेकिन चलो, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि मैंने क्वेस्ट हॉल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर अपने पास में जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट थे उनसे 3 प्राइमरी स्टोन जो है वो एक्सचेंज कर लिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नानो होता है वो उन प्राइमरी स्टोनों को ही खा जाता है, और उन प्राइमरी स्टोनों को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर ये प्राइमरी स्टोन जो है वो यहाँ पर मेरे लिए कितने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि उसके एकदम से मार्शल स्पिरिट के अंदर कुछ बदलाव भी होने लगते हैं, जो देखने के बाद किन्नान खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये प्राइमरी स्टोन तो काफ़ी इफेक्टिव थे। तो इसीलिए अब मुझे जल्दी से और भी यहाँ पर क्वेस्ट जो है वो ढूंढने होगी, ताकि मैं जल्दी जल्दी और प्राइमरी स्टोन जो है वो प्राप्त कर सकूँ, जिसके बाद हो सकता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो यहाँ पर अर्थ ग्रेड की बन जाए। और इतना बोलकर कि नान जो होता है वो स्क्रॉल को पढ़ने लगता है, और स्क्रॉल को पढ़ते हुए बोलता है कि यू रैंक की लियोनन पिल स्वेलो मून पिल और उससे अलग काफ़ी सारी पिलें हैं जिन्हें कि हम प्राइमरी स्टोनों के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, जहाँ पर कि एक पिल के बदले एक स्टोन मिलेगा। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि अगर बात की जाए लोअर डिजेंट के अंदर पिल एल्केमिस्ट की, तो जो पिल एल्केमिस्ट होते हैं उन्हें यहाँ पर 3 रैंक के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें जिंग, यू और री आती है। और यहाँ पर हर एक रैंक जो होती है उसके अंदर 10th ग्रेड होते हैं। और बात की जाए यू रैंक की पिल की, तो यू रैंक की पिल जो होती है उसे रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन अब तो मेरे पास में यहाँ पर जो डेमोनिक क्योर हाइनेस था उसकी मेमोरी भी है, उसकी मदद से मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पिले जो है वो काफ़ी जल्दी आसानी से यहाँ पर रिफाइन कर सकता हूँ। और इतना सोच कर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि तो चलो फिर काओमो पीक पर चलते हैं। और काओमो पीक पर जाने के बाद कुछ हर्ब और क्लाउड ड्रोन को बाय करते हैं, जिसके बाद हम लोग जो है वो पिल को रिफाइन करेंगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो काउमोबी के ट्रेडिंग हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान भी आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी प्रकार के हर्ब जो होते हैं वो बिक रहे होते हैं। और किन्नान वहाँ पर घूम ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, ये तो आप हो। आखिर आप पिछले 1 महीने से कहाँ पर थे? क्या आप जानते भी हो कि मैं आपकी वजह से कितनी ज़्यादा परेशान थी? और उस आवाज़ की इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिन सियाओ होती है। और लिन सियाओ को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि लिन सियाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनकर लिन सियाओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं डुआनू की डिसाइपल बन चुकी हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके इतना बोलते ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन सियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे पर्सन के पास में जाकर इस तरह से बात करने की? क्या तुमने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर सीनियर ब्रदर को इस बारे में पता लग गया तो वो क्या करेगी? जो सुनते के साथ ही लिन जियाओ जो होती है वो उस बंदे की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलती है कि सॉन डोंग, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा काम है और यहाँ पर तुम्हारे सीनियर ब्रदर को इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन क्या तुम भूल गई हो कि जो सीनियर ब्रदर है वो 4th ग्रेड के यहाँ पर जिन रैंक के अल्केमिस्ट है, और उन्होंने यहाँ पर पर्सनली जो है वो तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम उन्हें यहाँ पर इंतज़ार करा सको?
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या फोर्थ ग्रेड जिन रैंक का एल्केमिस्ट है जो है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो इस तरह के यहाँ पर ऑर्डर को दे रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम लिन जियाओ को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। सीनियर ब्रदर जैंग कुन जो थे वो यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के बाद फोर्थ ग्रेड जैंग रैंक के एल्केमिस्ट बन गए। और अगर ऐसा हो चुका है तो अब वो मुझे यहाँ पर अपनी सर्वेंट बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और अगर एक बार कोई भी यहाँ पर अल्केमिस्ट की सर्वेंट बन जाता है तो उसके ऊपर उसके मास्टर का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। इवन कि जो उसका मास्टर होता है वो अगर अपने सर्वेंट का रेप भी कर लेता है तो उसके बाद भी कोई पर्सन जो है उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और लिन सियाओ अपने मन में ये सोच ही रही होती है तभी वो पर्सन जो होता है वो आकर लिन सियाओ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या सोच रही हो, जल्दी से मुझे फॉलो करो, हमें सीनियर ब्रदर के पास में जाना होगा। क्योंकि सीनियर ब्रदर जो है वो यहाँ पर तुम्हें अपनी पिल सर्वेंट जो है वो बनाना चाहते हैं और तुम्हारे लिए भी यही सही रहेगा कि चुपचाप उनकी पिल सर्वेंट जो है वो बन जाओ, नहीं तो उसके बाद में तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए यहाँ पर हमें ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर वो लिंजियाओ को वहाँ से ले जाने ही वाला होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो आकर उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है। और अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारा नाम शायद शानडोंग है, मेरी बात को अपने कान खोल कर सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हारा सीनियर ब्रदर कौन है जो कि यहाँ पर लिन जियाओ का इंतजार कर रहा है। जाकर उसे बोल दो कि लिन जियाओ जो है वो यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पर्सन जो है वो यहाँ पर अपने बिहेवियर को सही करेगा, नहीं तो यहाँ पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे सीनियर ब्रदर को ख़त्म करने में। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे को भी किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम बास्टर्ड हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काऊ में पीक पर आकर इस तरह से बात करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये तो असल में किन्नान है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो ये किन्नान है। अब मैं समझा कि आखिर इस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत कैसे देगी हो यहाँ पर आकर इस तरह की बातें करे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये किन्नान है, लेकिन अगर ये किन्नान है तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब किन्नान का नाम सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि उस बंदे की भी हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान क्या ये आप हो। जो सुनने के बाद किन्नान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई सीनियर ब्रदर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पर जो शब्द भी बोले थे उन सभी शब्दों को अच्छे से याद रखना और यहाँ से अब दफ़ा हो जाओ, दोबारा मुझे दिखाई मत देना। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर आओगे, लेकिन आखिर आप हमारे गाँव मोपीक पर क्या कर रहे हो। और अब उस बंदे को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो सीनियर ब्रदर जैंग कौन है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैंग कुन जो होता है वो लिन जियाओ के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि लिन जियाओ तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने सक्सेसफुली रैंक अप कर लिया है और अब मैं फोर्थ ग्रेड जिंग रैंक का एल्केमिस्ट बन चुका हूँ, तो मैं तुम्हें अपने पिल सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे इंटेंशन जो है उन्हें शायद गलत समझ लिया है, लेकिन मेरे तुम्हारे लिए कोई भी इंटेंशन गलत नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम एक्सपीरियंस को गेन कर सको। जो सुनते के साथ ही लिन जाओ जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मैं आज यहाँ पर जो काउमू पीक है उसे छोड़कर जा रही हूँ, आज से मैं कोई भी काउमू पीक की डिसाइपल नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग कौन होता है वो गुस्से में लिन जियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिन जियाओ, मैंने कहा कि तुमने मेरे इंटेंशन को गलत समझ लिया है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा ही तो सपना था एक बिल एल्केमिस्ट बनना, तो क्या आप तुम अपने सपने से यहाँ पर गिव अप करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उसे भी जैंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जैंग मैं तुम्हें भी याद दिला देना चाहता हूँ कि लिन जियाओ जो है वो मेरी जूनियर सिस्टर है और अगर तुमने उसके साथ में कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो याद रखना कि मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जैंग कोनो होता है वो लिन जियाओ से बोलता है कि जूनियर ब्रदर लिन जियाओ, लगता है कि आप यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर लिन जियाओ की ही मदद कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम हमारे काउमू पीक से नहीं हो, बल्कि तुम तो डुआनमू पीक से हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुमने ये बिल्कुल सही कहा, मैं डुआनमू पीक का ही डिसाइपल हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ जो है वो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे कभी भी अपने शब्द जो है वो रिपीट करना पसंद नहीं है, और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे शब्द समझ में नहीं आए तो मैं ये तुम्हें अच्छे से समझा सकता हूँ। जो सुनकर जैंग कुंज जो होता है वो भी अब घबराने लगता है और जो कि नान होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि लो अब तुम मेरे शब्द जो है उन्हें बहुत ही अच्छे से समझोगे। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है,
लेकिन तभी कोई पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वहीं पर ही रुक जाओ। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो लैंग जियान है वो भी आ चुका है। और लैंग जियान को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जैंग कौन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर लैंग जियान, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, जल्दी से इन्फोर्समेंट हॉल जो है उसे बुलाओ क्योंकि किन्नान जो है वो मुझे मारना चाहता है। जो सुनते के साथ ही लिन जियाओ जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर लैंग जियान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि लैंग जियान जो होता है वो उनकी किसी की भी बात पर ध्यान ना देते हुए किन्नान के पास में आ जाता है। और वो किन्नान के पास में आने के बाद बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ लैंग जियान, ये तो तुम हो, लगता है कि तुम इस बार काफ़ी लकी थे जो कि तुमने किंगलोंग सेक्रेट एरिया को ज्वाइन कर लिया, और इसी के साथ में अब तो तुम मार्शल एंसेस्टर रियलम पर भी बहुत जल्दी पहुंच चुके हो। जो सुनकर लैंग जियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आप मेरी यहाँ पर तारीफ करोगे, कि बात अगर आपकी की जाए तो आप तो मुझसे और भी ज़्यादा टैलेंटेड हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जैंग कौन होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर लैंग जियान, क्या आप यहाँ पर किन्नान को बचाना चाहते हो? ये यहाँ पर मुझे मारना चाहता था, इसीलिए आपको इसे पनिश करना चाहिए। आप इसे इसीलिए यहाँ पर नहीं बचा सकते हो क्योंकि आप इसे यहाँ पर जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो लैंग जियान होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझसे बहुत पावरफुल है। जो सुनने के बाद जैंग कुन चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम इसे यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते तो तुम इन्फोर्समेंट हॉल के यहाँ पर लीडरों को क्यों नहीं बुलाते? याद रखना कि अगर तुमने यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें भी बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर रियलम के फर्स्ट लेवल पर है और वहीं अगर किन्नान की बात की जाए तो वो मार्शल एम्पर रियलम की पीक पर है, तो फिर आखिर ये कैसे ही उसे नहीं हरा सकता? पक्का ये उसे यहाँ पर बस प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि लैंग जियान जो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझे बातों को याद दिलाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब लैंग जियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप प्लीज़ मेरे लिए इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म कर दे? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इसे यहाँ पर माफ़ कर देता अगर इसने यहाँ पर मेरी इंसल्ट की होती, लेकिन तुम भी जानते हो कि यहाँ पर इसने मेरी जो जूनियर सिस्टर है उसके साथ में क्या करने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं चाहकर भी इसे यहाँ पर माफ़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि काओमू पीक पर अगर हमें यहाँ पर किसी के साथ में यहाँ पर अपना बदला लेना हो तो हम किस तरह से उसके साथ में कंप्लीट कर सकते हैं? जो सुनते के साथ ही जो जैंग कौन होता है वो उसे बोलता है कि डुआनमो पीक के अंदर अगर तुम्हें यहाँ पर किसी से कंप्लीट करना है तो उसके लिए यहाँ पर पिल डुअल होता है जिसके अंदर की पिल को रिफाइन किया जाता है, जहाँ पर कि तुम्हें सेम टाइम और सेम मटेरियल जो है वो दिए जाते हैं और जिसकी पिल भी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की होती है वो इस डुअल को जीत जाता है। तो फिर अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में कंप्लीट ही करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ में यहाँ पर पिल का ही कंपटीशन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस टाइम पर 4th ग्रेड जिंग रैंक का एल्केमिस्ट हूँ और अगर यहाँ पर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं सभी के सामने यहाँ पर अपनी माफ़ी मांगूंगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी रहेगा, तुम बताओ इस बारे में क्या कहते हो कि अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो मैं सभी लोगों के सामने तुम्हारे सामने नील डाउन कर कर अपने सर को 3 बार ज़मीन पर मारूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम यहाँ पर लिन जियाओ के सामने अपने सर को 3 बार ज़मीन पर मारोगे, वो भी सभी लोगों के सामने। जो सुनकर लिन जियाओ जो होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, पिल को रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो लिन जियाओ से बोलता है कि लिन जियाओ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है तो इसीलिए मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ज़रूर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग कौन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी इस शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, तो फिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से उस पैलेस पर चलते हैं जहाँ पर कि हम अपनी कंपटीशन को कर सके। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि किन्नान इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो कि इस तरह की शर्त को मानेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एग्ज़ाम हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग अपनी पिलो को रिफाइन कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे डिसाइपल आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये तो केवल 4th ग्रेड जुआन रैंक पिल अल्केमिस्ट का कंपटीशन है, आखिर तुम लोग यहाँ पर इतने सारे इकट्ठा क्यों हो गए हो? जो सुनते के साथ ही जैंगुन जो होता है वो सामने आते हुए उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर प्लीज शांत हो जाइए, जूनियर ब्रदर की नान जो है वो मेरे साथ में पिल कंपटीशन को कहना चाहता है, इसीलिए ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं ताकि ये लोग इस कंपटीशन का यहाँ पर विटनेस बन सके।
जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, किसी दूसरी पीक का यहाँ पर डिसाइपल जो है वो हमारी पीक के ऊपर आकर कंपटीशन नहीं कर सकता। किन्नान सही रहेगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब कोई जीनियस पार्टिसिपेट करता है और वो यहाँ पर फेल हो जाता है तो उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है, उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इवन कि उसके डाउ हार्ट के ऊपर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और मैं जानता हूँ कि किन्नान जो है वो एक जीनियस है, तो इसीलिए मैं उसके यहाँ पर इस तरह से बर्बाद होने नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस कंपटीशन को नहीं होने देना। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की और आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि एल्डर क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो। और अब उस लड़की को देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो चैन यिंग है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये चैन यिंग है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो चैन यिंग है वो यहाँ पर 4th ग्रेड जुआंग रैंक के यहाँ पर कंपटीशन को देखने के लिए आई है। और अब चैन यिंग को वहाँ पर देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि चैन यिंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो चैन यिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, फाइनली मैं आपसे मिली गई। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैंने सुना है कि आप यहाँ पर जो जोंग कौन है उसके साथ में यहाँ पर एपिल अल्केमी के अंदर कंप्लीट करने वाले हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर सीधे सीधे पॉइंट के ऊपर आ सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुमने जियाओफी के साथ में क्या किया है जब से वो मार्शल एंड सिस्टर मिथिकल ग्राउंड के अंदर से आया है, आखिर वो इस तरह का क्यों हो गया है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि अगर जियाओफी की बात की जाए तो जियाओफी जो था वो एक अनप्रेडिक्टेबल जीनियस था, लेकिन जैसे ही वो वहां से आया पता नहीं क्यों वो यहाँ पर जोहो फैंग के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर जियाओफी के साथ में कुछ भी नहीं किया, अगर तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो तुम जो फैंग को जाकर क्यों नहीं ढूंढती। जो सुनकर चैनिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि बेफालतू का झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर सकती हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि तुमने यहाँ पर जियाओफी के साथ में क्या किया है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में भी कंप्लीट करो। अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर जियाओफी जो है उसे दोबारा से नॉर्मल करना होगा। बताओ क्या तुम मेरी इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो। जो सुनकर जियाफी जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी पिल सर्वेंट बन जाऊंगी। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू के सपने देखना बंद करो, मुझे तुम्हें अपनी पिल सर्वेंट नहीं बनाना। अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मुझे 10 प्राइमरी स्टोन जो है वो देने होंगे। जो सुनते के साथ ही जो चैन यिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम्हें 10 प्राइमरी स्टोन ही चाहिए तो मैं यहाँ पर 10 प्राइमरी स्टोन ही देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम जीत जाते हो तो। और अब इनकी दोनों की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि किन्नान ने इसे यहाँ पर अपनी पिल सर्वेंट बनाने से मना कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चैनिंग जो है वो एक टैलेंटेड ब्यूटी है, अगर यहाँ पर ये मेरी पिल सर्वेंट बनने का मुझे मौका मिले तो मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर लकी पर्सन रहूँगा। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं तभी जो एल्डर होता है वो सामने आते हुए उनसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने अलाउ किया कि तुम यहाँ पर डुअल कर सको। कि नान चुपचाप यहाँ पर चाओ मुँह पीक से निकल जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर जो इन्फोर्समेंट हॉल है उसे यहाँ पर कंप्लेन कर दूंगा। जो सुनकर चैनिंग जो होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि एल्डर आखिर आप इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, ये तो बस एल्केमी का एक छोटा सा डुअल है और ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पर डुआन मू पीक और चाओ मू पीक के डिसाइपलों के बीच में यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। और अब चैनिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।